हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी 11th युवक भारती जो 5वां पार्ट है मध्ययुगीन काव्य। यानी जो बीच का जो कालखंड होता है, अभी हमारा भूतकाल चल रहा है और जो पास्ट जो हमारा है उसके बीच का जो कालखंड है उसे मध्ययुगीन कहा जाता है। अब उसमें जो कविता लिखी गई है यानी मध्ययुगीन काव्य, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो उसमें दो पार्ट डिवाइड किए हैं यानी अ और आ। एक तो भक्ति महिमा है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, भक्ति महिमा। और जो इसके लेखक है यानी जो उसके रचयिता है वह संत दादू दयाल जी है। उनका परिचय इस प्रकार है। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपने गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से व्याख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास संबंधी जो मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विशेष है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निरूढ़ और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निरूढ़ भक्ति संप्रदाय में करीब कबीर के आपका स्थान अत्यंत है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1606 में हुई। अभी हम देख लेते हैं प्रमुख कृतियां। अभी प्रमुख कृतियां किन्हें कहा जाता है कि जिन उनके द्वारा जो कृतियां लिखी गई है यानी जो फेमस है उन्हें प्रमुख कृतियां कहा जाता है। उसमें है अन्न बेवाणी या और काया बेली आदि। और काव्य प्रचार, ये किस तरह की कविता है यानी इस कविता में वह किस बारे में बात करना चाहते हैं और अपनी कविता का वो शीर्षक क्या है इसके बारे में, और कविता वो किस प्रकार लिखा करते थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी उनका एक काव्य प्रकार है साखी। साक्षी का अम्बप्रभ है जो वस्तुत्व दोहा छंद में ही लिखी जाती है। यानी जो दादू साहब थे और वो अपने जो जितने भी छंद लिखा करते थे वह दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रत्यक्ष, ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में भी गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया जाता है। अभी हम जो काव्य रचना है, काव्य परिचय है, यानी इस कविता के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। यानी जो हमारे गुरुदेव है, जो हमारे प्रभु है, उनकी महिमा किस प्रकार है इसका वर्णन इसमें किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी ईश्वर खुद के अंदर होते हैं, मन के भीतर होते हैं। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है, ऐसा उनका कहना है कि आपको किसी भगवान या आपको अपने आराध्य से मिलने के लिए आपको कहीं हिमालय चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनका अपने दिल से, अपने मन से अगर उनका स्मरण करते हैं तो भगवान आपके सामने ही है, आपके मन में ही है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को इसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। यानी अगर मनुष्य में अगर एक प्रकार का अहंकार आ जाए, उसमें एक तरह की क्षीण भावना आ जाए कि सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा और कोई नहीं है, ईश्वर भी उसके सामने छोटा है, तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता। और उसका अंत में जाकर अहंकार ही उसे नष्ट करता है, उसे विफल बनाता है। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वह इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। इसमें समानता का उदाहरण पेश किया है कि सभी में ईश्वर का वास होता है, कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को एक दर्जा प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए जो कवि है वह कहते हैं कि कभी भी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए और खुद को बड़ा व्यक्ति नहीं मानना चाहिए और एक समान सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। अभी इसमें जो उनकी पंक्तियां है, जो उनके दोहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है यह हम पढ़ने वाले हैं।
माखन मन पहाड़ भया माया रस पिया, पहाड़ मन माखन भया राम रस लिया। अभी इनकी जो पहला दोहा है, इसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो माया मोह का रस पीते हैं, जो माया मोह का रस पीते हैं, उनका मक्खन सा हृदय सूखकर पत्थर हो गया है, किंतु उन्होंने भक्ति रस का जो पान किया है, उनका पत्थर हृदय गलकर मक्खन सा हो गया है और उनका हृदय प्रेम से भर गया है, ऐसा वह कहते हैं। यानी कवि का कहना है कि जरूरी नहीं जो अंदर से कठोर हो, जो बाहर से कठोर दिखता है, उसका जो मन है वो भी कठोर हो, परंतु कभी कभी ऐसा होता है जो बाहर से बहुत सरल दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, परंतु अंदर से उसके अंदर बहुत ही बुराइयां भरी होती है। यही बताने की कोशिश इस जो दोहा है इसके माध्यम से किया गया है। जहां राम तहां मैं नहीं, जहां तहां नाही राम, दादू महल बारीक है दवे को नाही ठाम। अभी इसमें इस पंक्ति में और इस दोहे में क्या कहने की कोशिश की गई है कि अहंकारी जो व्यक्ति होता है वह उससे जो प्रभु होते हैं, जो उनके भगवान होते हैं, वह भी दूर रहते हैं, और जो व्यक्ति प्रेममय हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं होता, यानी वो भगवान की आराधना करता है और लोगों के साथ समानता का व्यवहार करता है। मनुष्य का हृदय एक ऐसा संग्राम महल है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी अगर किसी व्यक्ति में अहंकार है तो उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता, परंतु यदि उसमें अहंकार नहीं है तो उसमें प्रभु का वास हो सकता है। इसके माध्यम से वही बताने की कोशिश की गई है कि अहंकार का त्याग करना एकदम अनिवार्य है। दादू गावे सुरती सो बाणी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो आगे दिन दयाल। अभी इस पंक्ति में क्या कहा है? इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि दादू मगन होकर प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है जैसे ताल बज रहे हैं, यानी कोई उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा रहा है। यह मन प्रमोद में नाच रहा है, खुशी में एकदम बहुत ही खुश है और प्रभु के लिए वह नाच रहे हैं, ऐसा दादू का कहना है। दादू के सम्मुख दो दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाला प्रभु खड़ा है, यानी जो दीन दयाल है, जो दीन दुखियों को दुखी नहीं दे सकते, यानी जो गरीब है, जो पीड़ित है, उन्हें वह दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए जो ईश्वर है वह सभी पे दया करते हैं। जे पहुंचे ते कही गए जिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत बीच के बाहर बाट। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भव सागर पार कर लिया है, यानी जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एके बात, यानी जिन लोग भक्ति के सहारे भव सागर पार कर लिया है, उन सभी एक ही बात है कि जो भक्ति का जो सबल है उसे लेकर ही संसार को पार किया जा सकता है और हर मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है कि कोई भी मुसीबत और कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकला जा सकता है। सभी संतजन भी यही बात कहते हैं। अन्य मार्गदर्शक जीवन के उद्धार के लिए जो दूसरे उनके मार्ग बताते हैं वे भ्रम में डालने वाले हैं। प्रभु स्मरण के सिवा अन्य सभी मार्ग दुर्गम है। यानी इसमें सीधी तरह से एक बात कही है कि अगर आप प्रभु के रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, परंतु ऐसे मार्केट में या फिर ऐसे बहुत से लोग होते हैं आजू बाजू आपके कि जो आपको अलग अलग बातों बोल बोल के आपको भ्रमित करते हैं और आपका जो रास्ता है रोकने की प्रयास करते हैं। इसीलिए इन लोगों से बच के रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या कोई होई। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो प्रेम की पाती है कोई बिरला ही पढ़ सकता है, यानी कोई महान ही पढ़ सकता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। यदि हृदय में जीवन और
जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण की पुस्तकें पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता। यानी जो मनुष्य है अगर उसके मन में किसी प्रकार का प्रेम नहीं है तो उसे पुस्तक पढ़ के या किसी प्रकार की जो ग्रंथ है उसे पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए आपको पहले अपने मन में प्रेम की भावना जगानी पड़ेगी तो ही आपका कल्याण हो पाएगा। कागज काले करी मुए केते वेद पुराण एके आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। अभी इसमें इस जो दोहा है इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि कितने ही लोगों ने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया है। यानी जो बहुत से महान महान लोग हैं जिन्होंने पूरे वेदों को पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, उनके बारे में अध्ययन किया है, उनकी ये व्याख्या करने के लिए लिख लिख कर कागज काले कर दिए हैं, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला है। यानी बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी जो लोग हैं जो अपना अंदर का जो भक्ति भाव है वो उसे जगा नहीं पाए हैं और उसका सही अर्थ नहीं जान पाए हैं, ऐसा कहते हैं। और ये जानने के लिए उन्होंने कितने ही प्रयास किए परंतु हमेशा विफल रहे। इसीलिए जिसके अंदर प्रेम की भावना है वह थोड़ा भी पढ़ा रहेगा तो भी संसार को जानने में वह सक्षम रहेगा। बिना प्रेम और बिना भक्ति भाव के आप संसार को नहीं जान सकते, ऐसा कवि का कहना है। दादू मेरा बेरी में मुआ मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होए। अभी इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मेरा अहंकार, मैं ही मेरा शत्रु निकला। यानी आपका जो अहंकार है यानी जो आपका घमंड है वही आपका बहुत बड़ा शत्रु होता है, ऐसा कवि कहते हैं। और ये असली बात भी होती है कि आप जितना अपने आप को घमंड करोगे, आप जितना अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करोगे, आप उतने ही विफल होगे, आपको उतनी ही असफलता प्राप्त होगी। मेरे अहंकार ही मुझे मारने वाला निकले, दूसरा कोई और नहीं। यानी जो मेरे अहंकार है मुझे न मारे कोई, यानी जो मेरा अहंकार है वही मुझे मारेगा और वही मुझे विफल करेगा और मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा और मुझे दूसरा कोई नहीं रोक सकता। जब तक अपने अंदर बुराई ना हो तब तक आप विफल नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया और इस प्रकार की बुराई आ गई तो आप पीछे हो जाओगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो अहंकार है वो उससे बड़ा दुश्मन आपके लिए कोई नहीं है। अब मैं स्वयं इसमें अहंकार को ही मैं मारने जा रहा हूँ। यानी जो मेरे अंदर एक अहंकार रूपी जो राक्षस बसा है, यानी जो अहंकार रूपी एक घमंड है, यानी जो एक बुरी चीज है, मैं उसे ही खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं सफल हूँ और आगे बढ़ूं। इसके मरते ही मैं मरजीवा हो जाऊंगा, यानी मैं आगे बढ़ने लगूंगा। मरा हुआ था फिर से जी उठूंगा, एक विजेता बन जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। अभी इस जो दोहा है इसके माध्यम से जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे सृष्टिकर्ता, यानी जिसने सृष्टि बनाई, जिसने मनुष्य की रचना की, जिसने सभी को जन्म दिया, जिसने सभी की देखभाल की, हे सृष्टिकर्ता, जिसकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर पे पार हो जाते हैं और जिनका तू हाथ छोड़ देता है वे भव सागर में डूब जाते हैं। तेरी कृपा सज्जनों पर ही होती है। यानी जो ईश्वर रूपी भगवान है, जो सबके कर्ता धर्ता है, अगर आप उनसे बैर करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, ऐसा कहने की कोशिश की है। यानी जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा कर्म करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। और जो व्यक्ति अहंकार में रहता है और दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे है, काहे को दुखी दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। अभी इस पंक्ति में क्या कहने की कोशिश की गई है
इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मेरे ना समझ, हे मेरे ना समझ यानी जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, उसे ना समझ यानी काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, यानी जो ना समझ व्यक्ति होता है, तू क्यों किसी को दुख देता है, यानी एक जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो दूसरों का किस प्रकार नुकसान करे, इसके बारे में कवि कहते हैं कि तू दूसरे को दुख क्यों देता है, प्रभु तो सभी के भीतर है, क्यों तू अपने स्वामी का अपमान करता है। यानी जो प्रभु है वो कहते हैं कि मैं सभी के अंदर समान रूप से वास करता हूँ, तब तू मेरे को ही कष्ट क्यों पहुंचाता है, क्योंकि मैं तेरे में भी हूँ और तू जिसको कष्ट पहुंचा रहा है उसमें भी हूँ, इसीलिए तू उसको कष्ट न पहुंचाकर मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि तू मेरा अपमान क्यों करता है, सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए तू मुझे परेशान मत कर और तू भी अच्छे से रहे और दूसरों को भी अच्छे से ईमानदारी के साथ रहने दे। आगे है, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, एक साई एक सतजन, इनका मोल न तोल। और आखिरी जो उनका दोहा है उनमें वो कहना चाहते हैं कि इसका जो भावार्थ इस प्रकार है कि इस संसार में केवल ऐसे दो रत्न हैं, यानी ऐसे दो मूल्यवान चीजें हैं, एक जो है अनमोल है, एक तो सबके स्वामी जो हमारे प्रभु है, जो हमारे भगवान है, वह एक अनमोल रत्न है, और दूसरा स्वामी का संकीर्तन करने वाला संत जन जो जीवन और जगत को सुंदर बनाता है। यानी इस संसार में दो ही लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक तो आपको शिक्षा देता है वो, और एक जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे सबके कर्ता धर्ता हैं, इन दोनों का आदर करना चाहिए। यानी जो एक हमारे शिक्षक होते हैं जो हमें दुनियादारी सिखाते हैं और जीवन का मोल समझाते हैं, ये भी एक रत्न से कम और नहीं है। और दूसरे हमारे जो प्रभु हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, ये दो अनमोल रत्न है और इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, इनसे कोई बैर नहीं रखनी चाहिए। इन दो रत्नों का न कोई मोल है न कोई तोल है, यानी इनकी बराबरी किसी के साथ नहीं है। ये दोनों एकदम अनमोल रत्न है, न इनका मूल्यांकन हो सकता है, न इन्हें खरीदा जा सकता है। यानी आप अपने भगवान को कभी खरीद नहीं सकते हो, और ना ही जो गुरु है आपके उन्हें आप खरीद सकते हो और उनसे कह सकते हो कि मुझे इस संसार में योग्य बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु है वो अपने इच्छा अनुसार आपको ज्ञान दे सकता है या आपको कर्मों के अनुसार आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इन दोनों का कोई मोल नहीं है, न इनका कोई मूल्यांकन कर सकता है और ना इन्हें तोला मोला जा सकता है। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे पहाड़ यानी पत्थर, सुरती यानी याद स्मरण, बांचे यानी पढ़ना, मरजीवा जीवित होते हुए भी मरा हुआ, बैरानी, करतार यानी सृष्टिकर्ता, रक्षा यानी रक्षा करना। अगर आपको हमारी ये जो कविता है, जो हमारे ये दोहा है, आपको पसंद आया हो, इसका अर्थ अगर मीनिंग समझा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें किसी भी परेशानी को बताने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।